पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। यहाँ से स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और कितना है 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास 20 मीटर का ये क्या है, भवन है। 20 मीटर का क्या है, भवन है। इसके ऊपर लगा है एक संचार मीनार। मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या लगा है, संचार मीनार। संचार मीनार का तल यानी कि संचार मीनार का तल ये हुआ और उसके शिखर, शिखर का मतलब ऊंचाई यानी कि ये हुआ, तो उसका जो तल है वो है 45 डिग्री और उसका जो शिखर है वो कितना डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि संचार मीनार की ऊंचाई हम लोग को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। नाम मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। सी यहाँ पे क्या है, समकोण है। अब जो मिला है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कभी भी क्वेश्चन में दो कर्ण की बात की जाए तो हम लोग उस टाइम कर्ण को बिल्कुल नहीं लेकर के चलते हैं। तो उस टाइम हम लोग किसको लेकर के चलते हैं, आधार को। तो मान लेते हैं इसको क्या, x मीटर, और इसकी ऊंचाई को क्या मान लो, h मीटर। जो दिया गया वो लिख लेते हैं। ए बी किसके बराबर दिया गया है, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई। और संचार मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं, h मीटर। और पाद बिंदु को क्या माना गया है, पाद बिंदु तुम्हारे क्या है, सी डी। और इसको हम लोग किसके बराबर अज्यूम किए हैं, x मीटर के बराबर किए हैं। और तुम्हारा जो मीनार है, सॉरी जो तुम्हारा भवन है, भवन की ऊंचाई आपको कितनी दी गई है, 20 मीटर। कितनी मीटर, और इसको हम लोग क्या माने हैं, BC। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, एक BC और D, और दूसरा कौन सा बन रहा है, AC और D। तो इन दोनों त्रिभुज में से हम लोग एक एक त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो पहले ले लेते हैं त्रिभुज ACD से। अब देखो ध्यान से, ACD में ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, लंब, और ये क्या कहलाएगा, आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। और tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब तुम्हारा क्या है, AC, और आधार तुम्हारा क्या है, DC। अब देखो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 प्लस H, और DC की वैल्यू क्या है हमारे पास, X। और tan और थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिए हैं, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग बड़े वाले त्रिभुज को लेकर के चल रहे हैं। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 20 प्लस H बटा में। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 में x से गुणा करेंगे तो √3x बराबर 20 प्लस H। अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे h है, कोई इक्वल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग ले करके चलेंगे दूसरा त्रिभुज। अब हम लोग के पास कौन सा त्रिभुज बचा, BC और D। तो त्रिभुज BCD से, अब BCD में भी लेंगे तो हमारे पास क्या मिला है, लंब, और निकालना क्या था इसमें, आधार। तो लंब और आधार क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब की वैल्यू BC और आधार की वैल्यू DC। अब देखो tan थीटा की जगह पे हम लोग किसका लेकर के चलेंगे, अब 45 डिग्री। BC का वैल्यू कितना है, 20, और DC का वैल्यू X। अब यहाँ पे देखिए tan 45 का मान कितना होता है, 1 = 20 बट्टा में क्या हो जाएगा, x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। x में कितना से मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 20।
अब x का मान समीकरण 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले नोट कर देते हैं। √3x बराबर 20 प्लस h, तो √3 का √3, x की वैल्यू कितनी है 20, बराबर में 20 प्लस h। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3, और ये प्लस में तो किस में आ जाएगा, माइनस में, बराबर क्या बचेगा h। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये 20 से 20 कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस 20 से 20 तो 1 बराबर h। तो h की मान कितना निकाल सकते हैं 20√3 माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं मिटा के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्या है, पेडस्टल है, जो ज़मीन से जुड़ी हुई रहती है। मान लो ये ज़मीन है और ज़मीन से क्या लगा एक पेडस्टल, इसी के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी कि इसी के जस्ट ऊपर कितनी मीटर की मूर्ति लगी है 1.6 मीटर की ये क्या लगी है, मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बताइए भूमि का ये बिंदु है, भूमि का ये बिंदु है, और किसका शिखर, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, यानी कि इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, तो पेडस्टल का शिखर ये वाला है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री है, यानी कि इसका जो उन्नयन कोण है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का है 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को इसकी ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। नाम मान लेते हैं A, B, C और यहाँ पे D। अब ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोग के पास कितने कर्ण बने हैं, 2 कर्ण बने हैं, यानी कि हम लोग इन दोनों कर्ण को नहीं लेंगे और क्या लेकर के चलेंगे, आधार। तो इसको क्या मान लो x और इसको क्या मान लो h। अब हम लोग के पास 2 त्रिभुज है और C क्या है, समकोण है। पहला त्रिभुज ACD और दूसरा त्रिभुज BCD। तो दोनों त्रिभुज को लेकर के चलना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC जो है वो है पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की कितना माने हम लोग h मीटर। AB जो है वो है किसकी ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई। तो इसको क्या माने हम लोग, माने क्या है, मान दिया 1.6 मीटर। और पाद बिंदु को हम लोग क्या माने हैं x मीटर, और पाद बिंदु को क्या नाम दिया गया है CD। अब हम लोग दोनों त्रिभुज को लेंगे, तो ले लेते हैं पहले BCD से, त्रिभुज BCD से। अब ध्यान से देखो BCD में हम लोग के पास लंब है और आधार है। तो लंब और आधार किस में रहता है, tan में, और tan थीटा की जगह पे इसमें कौन सा एंगल लेंगे 45 डिग्री। तो लंब को क्या माने हैं h और आधार को क्या माने हैं x। अब tan 45 का मान बराबर h बाई, अब इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो h में किससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा x, और h में कुछ नहीं यहाँ पे तो 1, तो h में 1 से होगा। तो यहाँ पे हम लोग की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग लेंगे ACD से। अब त्रिभुज ACD से, अब तुम लोग देख सकते हो ACD में यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा लंब, और लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 प्लस का h। तब इसको ले लेंगे, तो लंब और आधार किस में आएगा tan में, और थीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 60 डिग्री।
बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है 1.6 प्लस का h और आधार क्या है x। tan 60 का मान √3 बराबर 1.6 प्लस h, अब बट्टा में क्या है x। ऐसे रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस में क्या बचेगा h। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू रख देते हैं x की, तो यहाँ से हो जाएगा √3 x के जगह पे क्या रखेंगे h बराबर 1.6 प्लस में क्या हो जाएगा h। अब ये हो जाएगा √3h और ये प्लस में तो माइनस में बराबर 1.6। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग h कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा √3 माइनस का h से h कटेगा तो क्या बचेगा 1 बराबर में 1.6, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 बट्टा में ये हो जाएगा √3 माइनस 1। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं √3 का मान तोड़ के इसको कटा भी सकते हैं या यहीं तक आप लोग आंसर भी छोड़ सकते हैं, तो यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर। मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, तो इसका हम लोग कर देते हैं परिमेयकरण, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ पे हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसी को अपोजिट दोनों साइड गुणा करेंगे और चिन्ह को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस है तो किस में हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो आप लोग कर सकते हैं 1.6 में मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे देख लीजिए a माइनस बी अगर ले लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, तो दोनों फार्मूला हो सकता है a² माइनस b², तो a के जगह पे हम लोग √3 और b के जगह पे 1, तो √3 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर करें तो 1, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से 1 जाएगा तो 2 से ये कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आंसर। तो आप लोग यहाँ तक भी कर सकते हो या आप लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं मिटा के इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें कह रहा है एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, किससे मीनार के पाद से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या मान लो ये मीनार, और यहाँ पे क्या मान लो भवन, क्या मान लो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद ये होगा, और भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये होगा। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है। और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो यानी कि इसका उन्नयन कोण जो हम लोग लेकर चलेंगे वो कितना डिग्री का 60 डिग्री का लेकर के चलेंगे। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यानी कि मीनार ये है, इसकी ऊंचाई कितनी हो 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। अब इसमें भी आप लोग देखिए ध्यान से, इसमें भी कितने कर्ण बन रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग किसको लेकर के चलेंगे आधार को। तो क्या मान लो आधार को क्या मान लो x, और भवन की ऊंचाई को क्या मान लो
एच, नाम दे दो ए बी सी और डी। अब यहाँ के लिए ये वाला समकोण और यहाँ के लिए ये वाला समकोण हो जाएगा। ध्यान से देखिए आपके पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2। कौन कौन से, ए बी और सी, और दूसरा कौन सा बन रहा है, डी सी बी। तो इन दोनों त्रिभुज में से हम लोग एक एक त्रिभुज को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो हमको मिली है, मीनार की ऊंचाई को नाम क्या दिया गया है, ए बी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। उसके बाद से भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई का नाम क्या दिया गया है, डी सी, और माने क्या है, एच मीटर, और जो तुम्हारी पाद बिंदु है वो कितना है, पाद बिंदु एक्स मीटर। अब कोई भी त्रिभुज ले लो, मान लो ए बी सी से लेते हैं पहले, त्रिभुज ए बी सी से। अब ए बी सी से लेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का लंब और यहाँ से यहाँ तक का आधार, तो लंब और आधार है तो क्या रखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ से यहाँ तक ए बी और आधार क्या है तुम्हारा बी सी, क्या है। अब देखो tan का tan और थीटा के जगह पे हम लोग किसका मान रखेंगे, बड़े वाले का। तो बड़ा वाला का मान कितना है, 60 डिग्री, बराबर ए बी का मान कितना है, 50, और बी सी का मान x, बी सी का मान x। अब देखो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 50 बट्टा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x में √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3x बराबर में कितना हो जाएगा, 50। अब x की वैल्यू अगर निकाल दो तो ये हो जाएगा 50, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग लेंगे दूसरा वाला त्रिभुज, कौन सा, बी सी डी सी बी से। अब त्रिभुज डी सी बी से जब इसमें लेंगे तो इसमें भी हम लोग के पास लंब है और क्या है, आधार है। तो इसमें भी हम लोग लेंगे tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है, डी सी, और आधार क्या है तुम्हारा, क्या है, बी सी। अब देखो tan का tan, और इस वाले त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, बराबर डी सी का मान हम लोग क्या माने हैं, h, और तुम्हारा बी सी कितना है, x। अब बनाइए यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर में h बटा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तो h में कितना से गुणा करेंगे, तो √3 कितना हो जाएगा, h बराबर में क्या हो जाएगा, x। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू वहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा √3h बराबर x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 50 बटा √3। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब ऐसे क्वेश्चन है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तो √3 में इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू √3h बराबर में क्या बचा है, बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है। फिर से देखिए √3 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3h से, बराबर में 50 में 1 से करेंगे तो 50। तो यहाँ से अगर कीजिएगा तो √3 में √3 से कीजिएगा तो √9, और √9 किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 और h का बराबर 50। अब ये मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा, तो 50 बट्टा 3। अब इसको आप लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं, एक तो इसको पॉइंट में सॉल्व करके, या दूसरा इसको पूर्णांक में तोड़ के। तो तोड़ दीजिए, 16 48 होता है, 16 कितना होता है, 48, और 2 जोड़ेंगे तो 50। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि h की वैल्यू 16.2 बटा 3 मीटर आंसर। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन कह रहा था एक मीनार की ऊंचाई दी गई है और एक भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई हमारे पास कितनी मिली थी, 50 मीटर, और क्वेश्चन में कह रहा था
मीनार का जो पाद बिंदु था वो भवन के शिखर का मतलब शिखर से मिल रहा था और साथ ही में 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा था, 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। फिर से देखिए, भवन का जो शिखर था और मीनार का जो पाद था वो दोनों मिल के साथ में कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 30 डिग्री। और साथ ही में मीनार का जो शिखर था और भवन का पाद था वो दोनों मिल के कितना डिग्री का एंगल बना था, 60 डिग्री का। और अभी बताया कुछ देर पहले कि अगर जब क्वेश्चन में दो कर्ण की बात करें तो हम लोग कर्ण को कभी बीच में लेकर के नहीं आते हैं, हम लोग उस टाइम किसको लेकर के चलते हैं, आधार को। तो वैसे ही मीनार की ऊंचाई हम लोग के पास थी, भवन की ऊंचाई को मान लिए और पाद बिंदु को भी मान लिए। तो यहाँ से हम लोग के पास दो त्रिभुज थे, तो एक त्रिभुज था तुम्हारा ABC और दूसरा त्रिभुज था DCB। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व किए, तो ABC को जब सॉल्व किए तो इसमें लंब दिया गया था, आधार था, तो क्या निकाले, tan। और यहाँ पे एंगल कितना का बन रहा था, तो 60 डिग्री का। तो यहाँ पे लंब का मान है 50 और आधार क्या माने थे, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 60 का मान हो जाता है √3। तो √3 में किससे गुणा करेंगे, x से, तो हो जाएगा √3x बराबर 50 का 50। अब यहाँ से √3 मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, यानी कि x बराबर 50 बटा में √3। दूसरा हम लोग के पास त्रिभुज है DCB। जब DCB लेंगे तो इसमें भी लंब है और क्या है, आधार है, तो इसमें भी कौन सा एंगल लेंगे, tan का। और थीटा का मान कितना रखेंगे, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब यानी कि h और आधार यानी कि x। tan 30 का मान रखे तो 1/√3 बराबर h बटा x। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3 में किससे मल्टीप्लाई किए, तो कितना हो गया, √3h बराबर x में 1 से किए तो x। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे निकली है, तो यहीं x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा √3h बराबर x के जगह पे हम लोग क्या रख दिए, 50 बटा √3। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3 में √3 से किए तो 3 और h का h बराबर 50 में 1 से किए तो 50 और ये h के साथ 3 मल्टीप्लाई में था तो किस में चला गया, डिवाइड में, यानी कि h बराबर 50 बटा 3। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 16.2 बटा 3। यही का क्या हो जाएगा आंसर। तो मिटा के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक 80 मीटर का क्या है, चौड़ा सड़क है। ये कितना का है, 80 मीटर का चौड़ा सड़क है। इसके आमने सामने दो खंभे लगाए गए हैं जिनकी लंबाई क्या है, समान है। यानी कि यहाँ पे एक खंभा और यहाँ पे एक खंभा, दोनों की लंबाई क्या है, समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि जो सड़क है उसके एक बिंदु पर जो तुम्हारा खंभा का शिखर है उसका एक बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और एक का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और इन दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितनी लंबाई है यहाँ पे भी इतना ही लंबाई होगा। कि अगर हम लोग इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h। अब इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे समकोण और इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे समकोण। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हम लोग के पास मान दिया गया किसका मान, BD का मान। किसका मान, BD का मान दिया गया है 80 मीटर। लेकिन हम लोग को किसी एक का मान चाहिए, तो BD का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की भुजा। BD का मतलब क्या हुआ,
यहाँ से यहाँ तक की भुजा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की भुजा को डिवाइड किया गया कितने भागों में, 2 भागों में। एक है तुम्हारा BC और दूसरा है तुम्हारा CD, यानी कि BD किसके बराबर है, BC या प्लस CD के बराबर है। और ये दोनों कितना है, 80 मीटर। मान लो अगर इसमें से किसी एक को अज्यूम कर लो, मान लो CD को हम लोग क्या मान लिए, X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा BC प्लस CD के जगह पे क्या रखेंगे, बराबर में कितना है 80। तो यहाँ से हम लोग अगर BC की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 80, प्लस है तो माइनस में जाएगा कितना, यानी कि BC की वैल्यू हम लोग निकाल के कितना कर लिए 80 माइनस x, और इसको क्या मान लिए x, और इसकी ऊंचाई को क्या मान लिए h। अब आइए बनाते हैं। तो त्रिभुज दोनों सॉल्व करना है, तो पहला त्रिभुज ले लेते हैं AB और C से। त्रिभुज ABC से अब ABC में लेंगे तो 20 समकोण है। तो यहाँ पे अगर दिया गया है आपका लंब और क्या दिया गया है, आधार, तो लंब और आधार किस में आता है, tan में। अधिक क्वेश्चन में tan ही आएगा। तो tan और थीटा की जगह पे कितना मान रखेंगे, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार। तो लंब को क्या माना गया है, h, और हमारा आधार कितना है 80 माइनस x। अब सॉल्व कीजिए। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h बटा 80 माइनस x। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो h में किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 80 माइनस x। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, EDC से। अब त्रिभुज EDC से, अब इसमें भी देखिए लंब है और आधार है, तो क्या निकालेंगे, tan और थीटा का मान कितना लेंगे 60 डिग्री बराबर लंब का मान है तुम्हारा h और आधार का मान कितना है x। tan 60 किसका मान होता है, √3 बराबर h बटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 में x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, √3x बराबर में कितना h। अब देखो ध्यान से, यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास निकल गई। तो h की वैल्यू किस में रख दो, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में h का मान रखने पर, तो एक तुम्हारा यहाँ पे है √3h बराबर 80 माइनस x। अब h की वैल्यू पुट कर दो। तो h की वैल्यू कितनी है, √3x, यानी कि यहाँ पे √3 इंटू √3x बराबर 80 माइनस x। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3x, और ये माइनस में x है तो किस में आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 80। ये दोनों जुटेगा तो 4x बराबर में क्या हो जाएगा, ये 4 से 80 कितना टाइम में, तो x का मान कितना आ गया। अब देखो जब x का मान 20 आ गया तो हम लोग यहाँ पे x का मान पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो अगर BC बराबर 80 माइनस x का मान कितना, तो BC का मान कितना आ गया, यानी कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20। अब हम लोग को चाहिए तुम्हारा हाइट, यानी कि h का मान चाहिए। तो h का मान यहाँ पे है, अब यहीं पे पुट कर दो। अब x का मान रखने पर, तो देखो तो h का मान कितना है √3x, √3x। तो h बराबर हो जाएगा √3 गुणा x का मान कितना है 20। तो h बराबर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। ये सब आपका किस में आ जाएगा, मीटर में आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक बार फिर से, हमारे पास एक 80 मीटर चौड़ी सड़क थी, उसके दोनों आमने सामने समान भुजा वाले 2 गो लंबाई वाले क्या लगे थे, खंबे लगे थे। तो एक खंबे के शिखर से सड़क का एक बिंदु का उन्नयन कोण दूसरे खंबे के शिखर से सड़क का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री और कितना डिग्री था 60 डिग्री। तो हमारे पास 2 एंगल बने, ABC बने और दूसरा का कौन सा बना, EDC। तो हम लोग पहला एंगल से अगर लेकर चलते हैं तो ABC से, तो इसमें लंब की बात की जा रही है और
आधार, तो लंब और आधार किस में आएगा, tan में। तो लंब के जगह पे क्या माने हैं h, और आधार के जगह पे क्या था हम लोग का 80 माइनस x। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटा 80 माइनस x। इसी को हम लोग क्या किए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 में अगर 80 माइनस x से गुणा करते हैं तो सेम हो जाएगा, और h में √3 से गुणा करेंगे तो √3h हो जाएगा। तो यहाँ का मान हम लोग क्या मान लिए समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज लिए EDC से, तो इसमें भी हमारे पास क्या था लंब और आधार, तो इसमें भी हम लोग ले लिए लंब और आधार। तो इसमें हम लोग थीटा का मान कितना लिए tan 60 डिग्री बराबर लंब का h और आधार को क्या माने थे x। तो √3 होता है tan 60 का मान, h बटा x जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में किससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा √3x बराबर h का h। अब यही मान को हम लोग रख दिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखे तो √3h बराबर 80 माइनस x, ये है समीकरण 1। इसी में h की वैल्यू रखे तो √3 मल्टीप्लाई बाई h का मान कितना आया था √3x बराबर 80 माइनस x। √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √9 होगा, और √9 किसका वर्ग है 3 का, और x का x, और ये माइनस में x था तो हम लोग किस में लेकर के आ गए प्लस में, बराबर में कितना बचेगा 80। तो 3 और 1 कितना होता है 4x बराबर 80। तो ये 4 से 80 कितना मर्त में कटेगा 20 मर्त में, तो x बराबर कितना हो गया। अब हम लोग के पास जब x का मान निकल गया तो यहाँ पे हम लोग x का मान पुट कर दिए, तो 80 माइनस 20 तो कितना हो गया 60। अब हम लोग x का मान पुट कर दिए h में, ताकि हम लोग को हाइट का भी काम था। तो ऐसे ही तुम्हारा h बराबर √3x यहाँ से लिए, और h बराबर √3 और x का मान कितना था 20 वहीं रख दिए, तो 20 √ क्या हो गया 3। मिटा के आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिगर ऑलरेडी बनाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि यहाँ पे एक नहर है, यहाँ से एक टीवी टावर क्या है एकदम खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि इसके तट पे इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि इसी तट पे इस बिंदु से कितना मीटर दूर 20 मीटर दूर बिंदु को मीनार के पाद से, यानी कि मीनार के पाद ये हो गया, मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर, यानी कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को ये वाली चीज़ ज्ञात करनी है और ये वाली चीज़ ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हमारे पास एक टावर है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है और भूमि के एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। उस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लो नहर की चौड़ाई कितना x और टावर की ऊंचाई कितना मान लो h। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की ऊंचाई कितना h मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब इसका नाम में देखिए तो यहाँ से B तुम्हारा क्या है समकोण है। तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABC और दूसरा बन रहा है ABD। तो अगर हम लोग एक बड़ा वाला त्रिभुज लेकर के चलेंगे तो इसका 20 यहाँ से लेकर के कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, यानी कि 20 प्लस क्या हो जाएगा x, और
अगर हम लोग छोटका लेते हैं तो इसका आधार केवल क्या होगा, x। तो हम लोग ले लेते हैं पहले ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। अब देखो ए बी सी मिलेंगे तो यहाँ से हमारे पास है लंब निकालना है, आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, तो tan थीटा में आता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है तुम्हारा, बी सी। अब देखो tan थीटा, तो tan का tan और थीटा की जगह पे कितना एंगल है, 60 डिग्री, बराबर ए बी को क्या माना गया है, h, और बी सी को क्या माना गया है, x। अब देखो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h बट्टा x। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 में जब x से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट बराबर में क्या बचेगा, तो यहाँ से निकल गई हमारी h की वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं कौन सा त्रिभुज, ए बी डी से। अब त्रिभुज ए बी डी से जब ए बी डी लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है आधार, और यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास लंब। तो लंब और आधार किस में आता है, तो tan थीटा में आता है। लंब कितना है, ए बी, और आधार तुम्हारा क्या है, बी डी। ठीक है, तो tan का tan, थीटा की जगह पे कौन सा एंगल लेंगे, अब 30 डिग्री, बराबर ए बी के जगह पे क्या माना है लो, और बी डी के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 20 प्लस, तो 20 प्लस। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h बट्टा 20 प्लस x। अगर इसी को यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो एक में अगर 20 प्लस x से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस x बराबर h में कितना से करेंगे, √3 से, तो कितना हो जाएगा, ये मान लो समीकरण नंबर 1। यहाँ पे हम लोग निकालें किसका मान, h का मान। तो h का मान पुट कर देंगे किस में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में h का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, h का मान रखने पे, तो समीकरण 1 देखो यहाँ पे है और h का मान यहाँ पे निकला है, तो रख दो 20 प्लस x बराबर √3, और h का मान कितना आया है, √3x। 20 प्लस x का 20 प्लस बराबर √3 में √3 से करेंगे तो 9, और 9 किसका वर्ग है, और x का। अब देखो 20 प्लस में x है तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 बराबर कितना है x, तो यहाँ से 2 से 20 कितना तो x का मान कितना आ गया। तो हम लोग का ये है नहर की चौड़ाई, लेकिन हम लोग को निकालना भी है एक और चीज़, टावर की ऊंचाई। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई को क्या माना गया था, h का मान कितना निकला था, √3x। तो यहाँ से हो जाएगा √3 गुना x का मान कितना आया है, तो यहाँ से हो जाएगा h बराबर 10√3 मीटर आंसर। फिर से देखिए एक बार, हमारे पास एक नहर था जो कि इतना चौड़ा था और एक टावर वहीं पे लगा था। तो टावर जो था वो नहर की चौड़ाई से जो तट पे जो बना रहा था उन्नयन कोण कितना डिग्री के बना रहा था, और उसी से 20 मीटर दूर एक भवन था, उसके तट से जो टावर का उन्नयन कोण बन रहा था वो कितना डिग्री का था, 30 डिग्री था। तो हमारे पास दो त्रिभुज बने थे, ए बी सी और दूसरा का ए बी डी। उन्हीं दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल दिया गया है। तो मिटा के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमारे पास एक केबल टावर है और एक 7 मीटर का क्या है, भवन है। क्या है, तो एक 7 मीटर का हमारे पास भवन है जो केबल टावर के शिखर से, मतलब 7 मीटर के भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जा रहा है,
60 डिग्री हो जाए, तो मान लो ये केबल टावर था, इसका शिखर था, और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो जा रहा है? 60 डिग्री का हो जा रहा है। फिर से देखिए, 7 मीटर एक भवन से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो रहा है? तो 7 मीटर का टावर ये है, तो 7 मीटर भवन के शिखर से, यानी कि 7 मीटर का जो ये भवन है उसका शिखर ये वाला कहलाएगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, तो केबल टावर का शिखर ये वाला हो गया। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी कि इसका पाद यही ना हुआ। इसका अवनमन कोण उसमें बताए थे, अवनमन का मतलब कहाँ देखते हुए? नीचे। तो अवनमन कोण जो है वो कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की क्या करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ध्यान से समझिए, जब यहाँ पे एंगल बना है 45 डिग्री का, तो ये एकांतर कोण है, तो यहाँ पे भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की 7 मीटर की भवन है, तो इसके जस्ट सामने यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तो हम लोग को अगर इतना ज्ञात कर लेते हैं तो उसमें 7 जोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आंसर क्या हो जाएगा? अब नाम ले लेते हैं ए, बी, सी, डी और ई। हमारे पास कितने त्रिभुज बने हैं? 2। कौन कौन से? ए, बी, ई, और दूसरा बना है ई, डी, सी। तो ले लेते हैं त्रिभुज ई, डी, सी से। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या मान लेते हैं? x। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या कहलाएगा? x, और इसको क्या मान लो आप लोग? h। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से अगर हम लोग लिए हैं तो यहाँ पे हमारे पास लंब है और क्या है? आधार है। तो लंब और आधार किस में रहता है? tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है तुम्हारा? ED, और आधार क्या है तुम्हारा? DC। तो tan थीटा के जगह पे क्या एंगल रखेंगे? 45 डिग्री। ED के जगह पे क्या रखेंगे? 7 बटा DC की जगह पे क्या रखेंगे? तो tan 45 का मान 1 बराबर 7 बट्टे, अब इसको क्या करेंगे? तो x में 1 से करेंगे तो x बराबर कितना आ गया? यानी कि इसका भी मान कितना आ गया? 7। तो इसका भी मान कितना आएगा? 7। तो यहाँ पे अगर 7 तो इसका मान भी 7। अब हम लोग लेते हैं कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABE से। अब त्रिभुज ABE से जब ABE लेंगे तो यहाँ से हमारे पास है लंब और यहाँ पे क्या है? आधार। तो इसमें भी क्या निकलेगा? tan। थीटा की जगह पे क्या रखो? बराबर लंब के जगह पे क्या रखेंगे? h, और आधार के जगह पे x रखेंगे। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर h का मान हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन x का मान निकाले हैं कितना? 7। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में √3 से गुणा करेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा? 7 √3। तो ये हो गया h का मान। लेकिन हम लोग को पूरा टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम लोग लिखेंगे टावर की कुल ऊंचाई। टावर की कुल ऊंचाई, तो टावर की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 प्लस, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 प्लस h। तो यहाँ से देखो 7 प्लस h का मान कितना आया है? 7 √3। इनमें से कॉमन क्या है? तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7 √3 प्लस 1 मीटर। आंसर। मिटा के आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हमारे पास एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर है और ये ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ का जो शिखर है, लाइट हाउस का जो शिखर है, वो 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण को 30 डिग्री और 45 डिग्री को देखता है। मतलब
यहाँ से एक का अवनमन कोण जब यहाँ से दिखेगा तो आप लोग को पहले ही बताया गया था, अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। तो वो कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये वाला कोण जब 30 डिग्री है तो ये एकांतर कोण है, तो यहाँ का भी कोण कितना का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। और सेकेंड का अवनमन कोण कितना हो रहा है? 45 डिग्री, यानी कि ये कितना है? 45। तो यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक जहाज़ जो है वो दूसरे जहाज़ के क्या है? ठीक पीछे है, तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करनी है। तो मान लो इस दूरी को मान लेते हैं हम लोग x, इस दूरी को मान लेते हैं y, नाम दे देते हैं a, b, c और d। और यहाँ पे ये कौन सा कोण? समकोण। तो आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ए बी सी और दूसरा बन रहा है तुम्हारा ए बी डी। तो जो है वो लिख लेते हैं। पहले तो है हमारे पास लाइट हाउस की ऊंचाई, तो लाइट हाउस की ऊंचाई, और लाइट हाउस की ऊंचाई को क्या माना गया है? ए बी। तो ए बी किसके बराबर है? 75 मीटर के। और इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को हम लोग माने x और y। तो सबसे पहले त्रिभुज को ले लेते हैं, कौन सा? ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी से जब ए बी सी लेंगे तो यहाँ से लंब की बात की गई है और आधार की बात की गई है, तो क्या लगेगा? tan थीटा बराबर लंब बटा, तो लंब क्या है? ए बी और आधार क्या है तुम्हारा? बी सी। अब देखो tan थीटा की जगह पे कौन सा एंगल रखेंगे? 45 डिग्री बराबर ए बी के जगह पे 75 बटा बी सी के जगह पे y। अब tan 45 का मान बराबर 75 बटा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बराबर में क्या बचेगा? तो यहाँ से निकल गया y का मान कितना? 75। यानी कि हम लोग कह सकते हैं b और c इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 75। अब हम लोग को निकालना है कौन सा त्रिभुज? ए बी डी से। अब त्रिभुज ए बी डी से जब ए बी डी निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपकी हो जाएगी आधार और ये हो जाएगी लंब। तो आधार और लंब किस में आता है? tan थीटा में। तो आधार लंब हो जाएगा तुम्हारा ए बी और आधार तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी डी। अब देखिए tan थीटा के जगह पे क्या रखेंगे? 30 डिग्री बराबर ए बी के जगह पे 75 और बी डी के जगह पे क्या रखेंगे? x प्लस y। अब tan 30 का मान आप सबको पता है, 1/√3 बराबर 75 बटा x प्लस y। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तो 1 में x प्लस y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3। अब देखो यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास y की वैल्यू निकल चुकी है, तो y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे? रख देंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 यहाँ पे है तो x प्लस y के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? 75 बराबर 75√3। अब ये प्लस में तो किस में चला जाएगा? तो x बराबर 75√3 और ये प्लस में तो माइनस में 75। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? 75 कॉमन है, तो 75 से 75 कटेगा तो क्या बचेगा? माइनस 75 से 75 एक मर्त में, और यहीं आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो मिटा के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। देखिए आकृति में दिया गया है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले है ज़मीन पर मतलब भूमि पर 1.2 मीटर की लंबी एक लड़की खड़ी है, ठीक है, और वो अपने से 88.2 मीटर ऊंची मतलब ऊंचाई पर एक पतंग उड़ते हुए देख रही है, जो कि क्षैतिज रेखा में आगे बढ़ रही है, मतलब यहाँ से आगे बढ़ के इधर जा रही है। तो जब पहले वो गुब्बारे को देखती है तो उसका उन्नयन कोण कितना होता है 60 डिग्री, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद वह गुब्बारा आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते उसका उन्नयन कोण घट कर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो उन्हीं दोनों के बीच के अंतर को क्या करना है, ज्ञात करना है कि मतलब वो कितना दूरी को तय किया गया है। तो ध्यान से देखिए, इसका नाम ले लेते हैं। मान लो ए बी सी डी, यहाँ से ले लो ई, ये हो जाएगा आपका समकोण और इसके लिए हो जाएगा आपका समकोण। अब हम लोग देखेंगे पहले कि 88.2 मीटर पे तो पतंग उड़ रहा है, सॉरी गुब्बारा उड़ रहा है, लेकिन वहाँ से 1.2 मीटर की लड़की भी खड़ी है तो गुब्बारा उससे उतना कम हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है 88.2 मीटर। अब कुछ लड़की भी खड़ी है तो उसकी हाइट से गुब्बारे की हाइट थोड़ी घटेगी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लड़की की ऊंचाई, मतलब लड़की की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर। तो शेष ऊंचाई अब कितनी बचेगी 88.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मीटर। यानी कि अगर हम लोग कभी भी लेकर के चलेंगे तो अब कितना लेकर के चलेंगे 87 मीटर लेके चलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक भी अब कितना चलेगा 87 मीटर, क्योंकि यहाँ से जो ऊंचाई था वो लड़की की ऊंचाई क्या हो गया है, कम हो गया है। तो हम लोग अब ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी से। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी से। अब ए बी डी में देखेंगे तो इसको मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लिया जाए, पूरा ये आधार है। तो आधार तो पहले हम लोग पूरा लेंगे, लेकिन आधार यहाँ से दो पार्ट में बढ़ रहा है। एक तो ये वाला हो जा रहा है 60 डिग्री के साथ और ये वाला हो जा रहा है आपके साथ। तो दोनों को क्या मान के चलो x मान लो। तो यहाँ से आधार है और लंब है तो क्या निकलेगा tan थीटा बराबर लंब का AB और आधार क्या है तुम्हारा BD। तो tan थीटा के जगह पे हम लोग क्या लेंगे 30 डिग्री बराबर AB का मान 87 और BD का मान आपके पास क्या है x है। कोई दिक्कत यहाँ तक। tan 30 का वैल्यू सबको पता है 1/√ बराबर 87 बटा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 87 में √3 से करेंगे तो 87√3। ये निकल गई हमारी किसकी वैल्यू x की वैल्यू। अब हम लोग ले लेते हैं किसकी, मान लो त्रिभुज DCE से। अब त्रिभुज DCE से अब इसके आधार को भी हम लोग मानेंगे, तो इसके आधार को क्या मान लो y मान लो। ये तो पूरा आधार किसका है ABD का है, लेकिन हम लोग अब कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं DCE, तो इसकी आधार को हम लोग क्या मान लिए y। तो DCE से जब लेंगे तो इसमें भी आपकी आधार है और क्या है लंब है, तो हम लोग क्या लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब तुम्हारा क्या है इसमें AC और आधार क्या है तुम्हारा DC। अब tan थीटा के जगह पे कौन सा एंगल लेंगे 60 डिग्री बराबर EC के जगह पे क्या रखेंगे 87 और तुम्हारा इसके आधार के जगह पे क्या रखेंगे tan 60 का मान होता है √3 बराबर 87/, अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो y में √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी √3 बराबर में क्या बचेगा। अब y का मान जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 87/,
3। अब देखिए तो ये 3 से 87 कट सकता है, तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। ये हो जाएगा 87√3 अपॉन √3 में करेंगे तो √9, और √9 किसका है, तो ये कट के कितना हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी निकल के कितनी हो जाएगी 29√3। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू और ये हो जाएगी y की वैल्यू। लेकिन हम दोनों के बीच की दूरी को निकालना है, यानी कि यहाँ से सिर्फ यहाँ की वैल्यू को निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, x में से किसकी वैल्यू घटा देंगे, क्योंकि आप लोग देखिए x पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसमें y यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हम लोग को निकालना है इसकी वैल्यू। तो इस पूरे वैल्यू में से इसकी वैल्यू अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तय की गई गुब्बारे के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पूरी दूरी कितनी आई थी 87√3, अब माइनस y की वैल्यू कितनी आई थी 29√3। तो √3 का √3 रहेगा और 87 में से 29 जाएगा तो ये हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 में से 2 जाएगा तो यही आपका हो जाएगा आंसर। मिटा के आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक मीनार है और राजमार्ग जो है वो मीनार के सीधे पाद तक जाता है। तो मीनार का पाद ये है, राजमार्ग का मतलब होता है सड़क। तो जो सड़क है वो मीनार के कहाँ तक जाता है, पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी कि मीनार के शिखर यही ना है, इस पे एक आदमी खड़ा है। खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि यहाँ से जो अवनमन कोण पर देखता है वो कितना डिग्री पे देखता है 30 डिग्री अवनमन पर देखता है। उसके बाद से कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद, यानी कि मान लो यहाँ से वो चलती गई कार और 6 सेकेंड तक मान लो यहाँ पे पहुँच गई। 6 सेकेंड के बाद उसका अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया, यानी कि मान लो इसका 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको पता है कितना सेकंड लगा है 6 सेकंड, और हम लोग को निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगेगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया गया है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, इसको हाइट है। तो अब नाम ले लीजिए A, B, C और D। अब इसमें तुम्हारा जो B है वो क्या है, समकोण है। तो इसमें 2 त्रिभुज बना है, कौन कौन सा, A, B, C, और दूसरा बना है तुम्हारा A, B, D से। तो सबसे पहले आप लोग ले लीजिए कौन सा, A, B, C से, त्रिभुज A, B, C से। जब A, B, C लेंगे तो यहाँ से भी है लंब और यहाँ से आधार, तो क्या निकलेगा tan थीटा। थीटा की जगह पे कौन सा लेंगे 60 डिग्री बराबर लंब को क्या माने है h और आधार को क्या माने हैं x। अब देखो tan 60 का मान कितना होता है √3 इज इक्वल टू h बाई x। ऐसे रहे तो हम लोग क्या करते हैं, तो x में √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा √3x बराबर h का। तो यहाँ से निकल गई किसकी वैल्यू, h की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग लेंगे कौन सा त्रिभुज A, B, D से। अब त्रिभुज A, B, D से जब A, B, D लेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। तो लंब और आधार किस में आता है tan, और थीटा की जगह पे बराबर लंब के जगह पे क्या रखेंगे और आधार के जगह पे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 6 प्लस x। अब tan 30 का मान आप सबको पता होगा 1/√3 बराबर h बटा 6 प्लस, अब इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो h में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा
√3h इज इक्वल टू 6 + x में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 6 + x। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम सबको पता है कि h की मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो h की वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में h का मान रखने पर तो देखो, तो √3 मल्टीप्लाई बाई h का मान कितना है, √3x बराबर 6 प्लस, तो √3 में √3 से करेंगे तो √9, और √9 किसका है, और x का x, और ये प्लस में है तो बराबर में क्या बचेगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो बराबर 6। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 6, ये गुणा में है तो किस में जाएगा, तो कितना मत में, तो x बराबर 3, और इसमें हम लोग निकालना था सेकेंड, यहीं आपका क्या हो जाएगा। तो मिटा के आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक मीनार है, तो मीनार का जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। तो एक का है तुम्हारा 4 मीटर, पूरा का कितना मीटर है 9 मीटर, और जो दूसरा है उसका कितना है 4 मीटर। उसके बाद से कह रहा है जो उसका उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। जो उसका उन्नयन कोण है वो कौन सा कोण है, पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोण का योगफल 9 हो, यानी कि मान लो इसको अगर हम लोग x मानते हैं, इस कोण को हम लोग y मानते हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 90 माइनस y। तो इसी को ऐसे ही बनाना है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी कि हम लोग को सिद्ध करना है कि ये कितनी होगी 6 मीटर होगी। तो जो दिया है वो ले लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि इनका उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। और सिद्ध क्या करना है, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं, माना कि इसका नाम पहले देते हैं, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा। मान लो अगर इस वाले D कोण को मान लेते हैं, माना कि कोण D बराबर क्या मान लो थीटा, तो कोण C क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कैसे, तो कोण C प्लस कोण D दोनों मिला के कितना होगा, अभी बताए पूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90। तो हमारे पास 2 ही तो कोण है ना, ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो कोण कोण D को हम लोग मान लिए क्या चीज़ थीटा। तो कोण C का मान क्या होगा, ये यहीं से प्लस में है तो किस में चला जाएगा, तो कोण C बराबर 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। क्यों, क्योंकि D को हम लोग क्या माने हैं। तो यहाँ से देखिए कोण C को हम लोग मान लिए, तो ये हो जाएगा थीटा, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं ABC से, त्रिभुज ABC से। तो इस ऊंचाई को हम लोग क्या मान के चलेंगे, क्योंकि हमको तो सिद्ध करना है। तो ABC लेंगे, तो यहाँ से लंब है और यहाँ से आधार है, तो क्या निकलेगा 10, और थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब को क्या दिया गया है और आधार कितना है। अब आप सबको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा बराबर h बटा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेंगे त्रिभुज ABD से। अब त्रिभुज ABD से जब ABD लेंगे तो इसमें भी लंब है और आधार है, तो क्या निकलेगा 10, और थीटा की जगह पे केवल क्या रहेगा बराबर, लंब को क्या माना गया है
और आधार तुम्हारा टोटल कितना है 9। तो यहाँ से मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग तुलना कराएंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कराने का मतलब ये हुआ कि बराबर के पहले से मल्टीप्लाई होगा और बराबर के बाद से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से कॉट थीटा है तो कॉट थीटा मल्टीप्लाई किससे होगा टेन थीटा से, बराबर यहाँ से मान है तुम्हारा h/4 तो मल्टीप्लाई किससे होगा h/9 से। अब देखो तो कॉट थीटा को हम लोग बदल सकते हैं 1/10 में, बदल सकते हैं कि नहीं, इंटू 10 का टेन थीटा बराबर h में h से मल्टीप्लाई करेंगे तो और 4 में 9 से करेंगे तो देखो तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 1 बराबर h² बटा, अब ये क्या हो जाएगा तो 36 में 1 से होगा तो 36 बराबर h² और स्क्वायर जब बराबर के बाद आएगा तो क्या चढ़ेगा बराबर h, यानी कि h बराबर 36 किसका वर्ग है, यही आपका क्या करना था। चलिए